दोस्तों, चांद की सतह पर भारत ने चंद्रयान 3 को लॉन्च करके स्पेस सेक्टर में एक बहुत ही बड़ी सफलता हासिल की। भारत ने लगातार प्रयास करके खुद के दम पे चंद्रयान 3 के लैंडर को चांद पर उतारा, वहीं रोवर को भी चांद की सतह पर चलाया। लगातार इसरो के साइंटिस्ट चांद की सतह की इंफॉर्मेशन को ढूंढने में लगे हैं और चंद्रयान 3 की मदद से बहुत सारी इंफॉर्मेशन को निकाला भी जा रहा है और उससे एनालाइज भी किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं दुनिया के बड़े बड़े देशों की स्पेस रिसर्च सेंटर इसी चीज को लेकर चिंता में है, क्योंकि अगर भारत लगातार नए नए इंफॉर्मेशन देता रहेगा चांद के बारे में तो भारत का चांद पर अधिकार और वर्चस्व बढ़ जाएगा। इसी चीज की चिंता को दूर करने के लिए कई देशों ने अपने चांद के मिशन को लॉन्च करने के प्लान बनाए और उस पर काम भी तेजी से शुरू कर दिया है। चाइना जो कि अगले साल 2024 में अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मून प्रोजेक्ट चांग 6 भेजने वाला है। चांद 6 इस मिशन का नाम बेसिकली इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो इमेज आप देख रहे हो ये चाइना के मिथोलॉजी के हिसाब से चांद की देवी चांग है और इसी के नाम से चाइना ने इस मिशन का नाम चांग 6 रखा है। ये मिशन भारत के चंद्रयान 3 से भी कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चांग 6 मिशन में चाइना ना सिर्फ चांद की सतह पर लैंडर को लैंड करवाएगा बल्कि चांद के पत्थरों को भी चांद से उठाकर धरती पर वापस लाने का प्लान भी है। इसलिए ये मिशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब एक नया ट्विस्ट इसमें ये आ जाता है कि चाइना के स्पेस रिसर्च सेंटर ने ये ऑफिशियली क्लेम किया है कि वो पाकिस्तान के प्लेलोड्स को भी अपने मिशन के साथ में ले जाएंगे, यानी कि चाइना अपने यान में पाकिस्तान के सैटेलाइट को लेकर जाने वाला है। बेसिकली ये सैटेलाइट चांद की सतह पर जाकर कोई काम नहीं करने वाला है, बस चांद की सतह पर घूमता रहेगा। लेकिन चाइना पाकिस्तान का सैटेलाइट को लेकर जाएगा तो इसमें पाकिस्तान और चाइना को क्या क्या फायदा होने वाला है, चलिए ये जानते हैं पहले। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें इसरो और सुपार्को की, यानी कि पाकिस्तान के स्पेस रिसर्च सेंटर की। तो असल में सुपार्को 1960 के दशक में इसरो से कहीं ज़्यादा आगे हुआ करता था। सुपार्को 1961 में बना था और इसरो उसके 8 साल बाद यानी 1959 में बना था। अब सुपार्को आगे इसलिए नहीं था क्योंकि वो इसरो से पहले बना था। दरअसल सुपार्को उस टाइम पर यूएसए, रशिया और इसराइल जैसे देशों के साथ कंपटीशन रखता था। पाकिस्तान अकेला एशिया का तीसरा देश था जिसने सबसे पहले सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्च किया था और असल में चाइना ने भी उस टाइम पर कोई सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्चर मिशन नहीं कर पाया था। लेकिन धीरे धीरे सुपार्को यानी पाकिस्तान स्पेस रिसर्च सेंटर का यूज़ मिलिट्री टेररिज्म में किया जाने लगा। सुपार्को के चीफ की नाम की लिस्ट अगर आप देखोगे तो सभी आर्मी या फिर एयरफोर्स के मेजर ही है और यही इसके फेल होने का एक बहुत बड़ा कारण भी था, क्योंकि आर्मी के मेजर की नॉलेज और साइंटिस्ट की नॉलेज में जमीन आसमान का अंतर होता है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के सैटेलाइट को चाइना साथ में लेकर जाएगा तो इससे पाकिस्तान का क्या फायदा होगा। तो दरअसल चाइना का अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाए तो पाकिस्तान का सैटेलाइट चांद पर चला जाता है और पाकिस्तान का नाम भी चांद पर जाने वाले देशों में जुड़ जाएगा। अभी तक की इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन चाइना की मदद से पाकिस्तान के सैटेलाइट को अगर चांद पर भेजा जाए तो इसमें पाकिस्तान का नाम भी चांद पर जाने वाले देशों के लिस्ट में जुड़ जाएगा। वैसे तो इस सैटेलाइट का काम चांद पर कुछ नहीं है, सिर्फ लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए पाकिस्तान ये स्ट्रेटेजी का यूज कर रहा है। आप देखोगे तो इस लिस्ट में कई ऐसे देश भी है जिन्होंने सेम पाकिस्तान के जैसा ही किया है। ये छोटे छोटे देश या तो यूएसए या फिर इजराइल के मिशन से चांद पर गए हैं और चांद पर जाने वाले देशों की लिस्ट में अपना नाम जुड़वा दिया है। चाइना सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि यूरोप के कुछ और देशों के प्लेलोड्स को भी लेके जाने वाला और इस तरीके से चाइना पाकिस्तान को अगले साल यानी साल 2024 में चांद पर पहुंचाकर पाकिस्तान का नाम चांद पर पहुंचने वाले देशों में दर्ज करवाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।